Let us understand, children, how to calculate mode in case of continuous series. जो काम हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था वो तो करना ही करना है, उसके बाद काम थोड़ा सा और भी करना है आपको। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, देन आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, कॉलम ए, कॉलम बी, सी, डी एंड ई। ये 6 कॉलम सबको समझ में आते हैं? 6 कॉलम सबको समझ में आते हैं भाई? नहीं समझ में आते? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequency is 42, 25, 58 and 40. सुनाई पड़ गया? अगेन बच्चों के कॉलम सेम रहेंगे, पहले दो दो का टोटल, फिर पहला वाला छोड़ के दो दो, फिर तीन तीन का टोटल, फिर पहला छोड़ के तीन तीन, और पहले दो छोड़ के तीन तीन। रेडी? रेडी? स्टडी बट डोंट गो एनीवेयर। व्हाट इज 42 and 25? 67 and 58 and 40, 98। पहला छोड़ दीजिए और दो दो को टोटल करिए। 42 छोड़ के 25 and 58 is what? 25 and 58 is what? 83। करेक्ट? तीन तीन का टोटल करो बच्चों। 42 plus 25 plus 58 is what? 125। पहला छोड़ के तीन, 25, 58 and 40, it is 123। पहले दो छोड़ के तीन तीन, अब सर तीन दो बचे ही नहीं, तो यहां पे पहले आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। बड़ा घटिया क्वेश्चन था सर, कोई बात नहीं, अभी ये एक बढ़िया वाला भी करवा देंगे, डोंट टेक एनी टेंशन। एनालिसिस टेबल तैयार किया जाए बच्चों। चलिए 10-20, 20-30, 30-40 एंड 40-50। पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी ए, बी, सी, डी, ई। मैं सबसे पहले ई कॉलम भर देता हूं, ई में डैश आ जाएगा। करेक्ट? बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर क्या है बच्चों? 58। किसको टिक मिला? 32-40। ए कॉलम में हाईएस्ट किसमें है? 98। किसके किसके फ्रीक्वेंसी के टोटल से बना था? लास्ट टू क्लासेस, 32-40 एंड 42-50। 83 किसको किसको टोटल करके बना था बच्चों? 25 और 58, दैट इज 20-30 एंड 30-40। 125 किसको किसको लेकर बना था भाई? 20-30, 30-40 एंड 40-50। और 123 किसको किसको लेकर बना था? एक कॉलम, एक मिनट, एक कॉलम हमारा रिपीट हो गया। 83 जो है, 98 जो बना था वो तो इन्हीं दोनों से बना था ना, और सर 125 जो बना था वो तीन तीन। हाँ, तो इट इज 10, 20, 20, 30 एंड 30, 40। भाई आगे चला गया था। 123 किसको किसको लेकर बना भाई? 20, 30, 30, 40 एंड 40, 50। इनको 2 वोट मिले, इनको 4, इनको 2 और इनको 1। तो आपका बच्चों मॉडल क्लास कौन सा डिसाइड हो गया? 32-40। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या था बच्चों? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तैयार सब लोग? तैयार सब लोग? तैयार है सब लोग भाई? चलिए लेट्स पुट द वैल्यूज। L1 इज 30 चिल्ड्रन, L1 इज 30। F1 मतलब उसी की फ्रीक्वेंसी 58, F0 मतलब पिछली फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज 58 इंटू 2? 116 माइनस पिछली फ्रीक्वेंसी 25 और अगली वाली 40। बताइए 30 प्लस 58 माइनस 25 इज 33 चलो, और नीचे है 116 माइनस 25 माइनस 40, 51। तो 330 अपॉन 51, 64.6.47, तो आएगा 36.47 एज द वैल्यू ऑफ मोड।
कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। ये काफी बच्चों का ये इशू है कि सर ये बहुत टाइम वेस्ट टाइप है। अगर मैं आपको ज्ञान दूं, कितनी छोटी सी चीज है, गूगल ट्रेंड्स सुना है आपने? क्या ट्रेंडिंग है, क्या सबसे ज्यादा ढूंढा जा रहा है, अगर आप उस चीज को अपने हैशटैग में लगा दें तो सो कॉल्ड वो सर्च में आगे अपीयर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे वो चलता है, पूरा गूगल का प्रोग्राम इसी पे चलता है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्चेस क्या है, तो मोड ही तो हुआ वो। समझ में आ गया? और आप कहते हैं हमको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो भैया बगैर मोड सीखे डेटा साइंटिस्ट कैसे बन पाओगे? समझ में आ गया? अभी बेकार है। नहीं सर, अब तो उसकी औकात बढ़ गई सर, अब इससे प्यार हो गया सर, हम तो उसको सर फर्जी समझ रहे थे। चलिए, समझ गए भाई? सर हाँ बोलिए बोलिए अनुष्का जी बोलिए। सर बी वाले में 20 से 30 में टिक नहीं होगा? किसमें? बी वाले में? बी। हाँ। बी वाले कॉलम में पहला हमने छोड़ दिया। हाँ, हाँ 20 to 30 टिक होगा। ओ भूल गए क्या? सर 40 to 50 में नहीं होगा। हाँ सॉरी, चलिए यहाँ टिक कर लिया, हटा दीजिए। चलो, तो इसको एक वोट कम मिल गया, फिर ये गरीब हो गया बेचारा, और ये रईस हो गया। चलिए, रिकाउंटिंग में कभी कभी रिजल्ट बदल जाते हैं। समझ में आ गया? मोड कहाँ काम आता है लाइफ में? गूगल ट्रेंड्स पूरा मोड पे चलता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये मोड डाल दिया जाता है कि लोग किस समय ज्यादा चीजें सर्च करते हैं। तो भाई, दिन के 30 से 40 टाइम के बीच, मतलब सर 3 बजे से 4 बजे के बीच में, तो फिर 3 बजे से 4 बजे वाले स्लॉट में ट्रेंडिंग अलग चलेगा। शेख हसीना जी इंडिया चली आई तो ट्रेंड चेंज हो गया, शेख हसीना लंदन चली गई तो ट्रेंड चेंज हो गया। तो पूरा गूगल ट्रेंड्स मोड पे चलता है। ओके, है एकदम आसान टाइप का, बट जब आप सच्चाई जानते हैं किसी चीज की, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अरे अब तो पढ़ना है इसको। चलो रेडी एवरीबडी, नेक्स्ट चिल्ड्रन। आई होप सो आप मोर देन की सीरीज को और लेस देन की सीरीज को कन्वर्ट कर लेंगे। मिड वैल्यू भी आती है कन्वर्ट करनी? एक बार बताता हूँ मिड वैल्यू कैसे कन्वर्ट होगी। 37.5 और 42.5 में डिफरेंस कितना है बच्चों? 5। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मिड वैल्यू में लोअर लिमिट निकालने के लिए इसको माइनस कर देना है, और अपर लिमिट निकालने के लिए इसको प्लस कर देना है। सुनाई पड़ी बात? तो दिस वुड बी 35 to 40, दिस इज 42, सॉरी 40 to 45, then children it is 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60। समझ में आ गया? डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस विद L1 एंड L2। बस ये ज्ञान याद रख लीजिए, कभी गलती नहीं करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आए लोअर लिमिट के लिए माइनस करना है और अपर लिमिट के लिए प्लस करना है। हो जाएगा? हो जाएगा पक्का? चलेंगे? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा कौन सा, जिसमें मैं आपको करवा सकता हूं मीडियन, सॉरी मोड। चलिए, 26 नजर आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 नजर आ रहा है? यहाँ तो कह रहा है अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालिए। ये तो बात की बात है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे आज? मोड़े मोड कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो दुकान सजा ली जाए पहले पूरी दनादन। लेट्स फ्रेम दिस। चलो, सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी करके कॉलम्स की हेडिंग लिख लें सब बच्चे फास्ट। चलिए बच्चों, तो दुकान रेडी सबकी? पहले दो दो का टोटल करेंगे, कितना आएगा पहले दो दो का टोटल भाई? 30। देखिए मैं कहां पे लिख रहा हूं बच्चों, सेंटर में लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कितना आ जाएगा? 75, दिस वुड बी 50। याद रखिएगा गूगल ट्रेंड्स इसी पे चलता है। लास्ट वाला बेकार है, नहीं जोड़ पाएंगे इसको, जाए भाड़ में मरे जाके। पहला वाला छोड़ के दो दो का टोटल, 20 और 35 55 बच्चों, 40 और 25 65 65, and then we have there after what 25 and 15 makes up 40। now we'll be taking up तीन तीन का total, first three। what is 10 plus 20 plus 35? very good, 65। what is 35 plus, sorry, 40 plus 25 plus 25? 90। that's it। we'll leave the first one, I repeat children, we'll leave the first one। आप पहला वाला खाली छोड़ देंगे 10,
और फिर कितना कितना टोटल करेंगे, 3 3 का टोटल करेंगे। करेक्ट 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 भाई। चलिए 20 35 और 40 कितना हो गया, इट इज 95। वेरी गुड। उसके बाद चल रहे हैं 25 25 और 15 65। पहले दो छोड़ दीजिए, दैट इज 10 और 20 को छोड़ दीजिए। 35 40 एंड 25 कितना होता है, 100। 40 50 60 70 80 90, यस दैट्स इट। करेक्ट करेक्ट भाई। समझ में आ गया हाउ वी डिड द टोटलिंग, कंफर्म। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, आपको यहीं से पता लग जाएगा ज्यादा बाहुबली के तीर किसकी तरफ निशाना लगा रहे हैं। तीरंदाजी चालू चलो। हाईएस्ट नंबर 40 इस पे था, फिर 75 किसको किसको लेकर बना था, इन दोनों को। 65 किसको किसको लेकर बना था, इसको और इसको। 90 किसको किसको लेकर बना था चिल्ड्रन, इसको इसको एंड इसको। ये 95 किसको किसको लेकर बना था भाई, पहला वाला छोड़ा था आपने, इसको लेकर बना था, देन इसको लेकर एंड देन इसको लेकर। ज्यादा लोग चील कौवे की तरफ किसको अटैक कर रहे हैं, 30-40 को। 100 किसको किसको लेकर बना था, पहले दो छोड़ दिए, इसको लिया था, इसको लिया था, इसको लिया था। तो अल्टीमेटली वी कैन सी वेरी प्रिसाइसली, इसको 1 वोट मिला है, इसको लगभग ये 3 वोट मिले हैं। करेक्ट। ये सर बहुत ज्यादा गुचुड़ मुचुड़ है इसके साथ, 1 2 3 4 5, इसको 3 मिले और इसको 1 मिला, तो ये मॉडल क्लास हो गई। समझ में आ गया पक्का। तो गूगल डेटा ऐसा सर्च करता है। ओके, बट क्या गूगल को कंप्यूटर में एरो बना बना के देगा कोई, नो। तो उसके लिए एक्सेल शीट एम्बेडेड की जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भी जानते, उनको अब समझ में आ गया होगा कि एआई के सिलेबस में ये जहुआवर स्टैटिस्टिक्स काहे पढ़ाई जाती है। समझ में आ गया, क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स के समझ ही नहीं पाएगा कंप्यूटर कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है। इज दैट क्लियर। चलिए, तो खैर हमने ये बात तो कर ली, बट हम बच्चों बनाएंगे अपना एनालिसिस टेबल। रेडी एवरीबॉडी। तो आपके विद्यालय में जो बच्चे हों उनसे बोलिएगा कि नालायकों ध्यान से पढ़ लो मोड मीन मीडियन, नहीं तो समझ में ना आने वाला कुछ। ओके चलिए, तो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। 0-10, then it is children 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 and 60-70. Is that understood well? Is that understood well? Is that understood well? चलिए, यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, फिर कॉलम ए, फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं, बारिश में भीग ना जाएगा। देन वी हैव कॉलम बी, देन वी हैव कॉलम सी एंड देन वी हैव कॉलम डी। पता है ना एबीसीडी कौन सा होता है भाई, पता है एबीसीडी कौन सा है, नहीं पता। चलिए बताओ, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू आपने किसको दी थी, ए बी सी डी ई। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी बच्चों, 30-40। टिक लगा दिया मैंने, जूम में इसीलिए टिक की प्रोबेबिलिटी आई होगी। डन चलन। उसके बाद ए कॉलम में सबसे ज्यादा टोटल 75 था, सबसे ज्यादा टोटल 75 था। किसको किसको लेकर ये बना था, 20-30, 30-40। वेरी गुड। अगले कॉलम में सबसे ज्यादा टोटल 65 था, ये किसको किसको लेकर बना था, 30-40 एंड 40-50। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 90 किसको किसको लेकर बना था भाई, 3 का टोटल था, 30-40, 40-50 एंड 50-60। चलिए, और आखिरी 100 ये किसको किसको लेकर बना था भाई, 20-30, 30-40 एंड 40-50। करेक्ट। इसमें 20-30 नहीं था, कौन सा,
जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा ई कॉलम यहाँ मैंने बनाया नहीं, ओहो चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं, कॉलम छूट गया, चलो नो इश्यूज। हाँ ये सही है, यहाँ तक सी कॉलम तक सही कर लिया हमने। डी कॉलम किसको किसको टिक मिलेगा डी कॉलम में? 10 20 20 30 एंड 30 40। ठीक है, ई कॉलम 100 है, 20 30 30 40 एंड 40 50। वेरी डिफिकल्ट। चलिए देखें किसको कितने वोट मिले, बट पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी, इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो रेडी, इसको मिले 3 वोट, इसको मिला 1 वोट, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसको 3, 1 2 3 4 5 6, इसको मिले 6 वोट्स। तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी हो गई? वेरी गुड, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। अब बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाए उजेड का, मतलब मोड का, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय ताई जी नहीं आई जी। चलिए क्या है लोअर लिमिट चलन? 30 प्लस आपका F1 जो है इज 40, ये है F0 और ये है F2। इट इज 40 माइनस 35 और नीचे होगा 2 इंटू 40 माइनस 35 माइनस 25। चलिए बच्चों 30 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इंटू 10, 40 माइनस 35 इज 5, 2 इंटू 40 इज 80 चिल्ड्रन, 80 में 60 क्या बचा 20, 5 1 जा 5 4 जा 32.5 is the value of mode। समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी किसी की भाई? पक्का? अब तो नहीं कहेंगे बहुत फालतू टाइप का है, गूगल ट्रेंड्स टाइप का है। ठीक, चलिए इसी के साथ आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है समाप्त।